Hello guys, welcome to Ox Wealth Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ओवर एनालिसिस तो हम एनालिसिस करेंगे तभी होगा। पहली बात तो है ना, बहुत लोग ट्रेड करते हैं पर सोचते नहीं है क्यों लिया, सीधा पंच कर दिया ऑर्डर। ठीक है, बाय सेलिंग, ऊपर सोच रहे हैं ऊपर जाएगा तो यार ठीक है बाय कर लेता हूँ, नीचे आएगा तो यार सेल कर लेता हूँ, बिना कोई एनालिसिस, बिना कोई थ्योरी, बिना कोई कोई कुछ सोचे। सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ है, पैसा। सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा, है ना। और सिर्फ पैसे को चेज़ करने के चक्कर में काम पूरा भारी हो जाता है। ठीक है, उसीलिए लॉस होता है, उसीलिए चीज़ें ख़राब होती है ना। ओवर एनालिसिस का एक मेरा बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है मेरा, ये जियो फाइनेंस। मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मैंने ना यहाँ पे जब ये IPO आया था इसका, उसके बाद ये नीचे गिरा। ठीक है, ये वापस ऊपर गया और फिर नीचे गिरा। मैंने इस बोल सकते ये जो फेज़ है, ये फेज़ यहाँ पे बाइंग करना शुरू किया था। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से ही ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, और फिर ही सोचा यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा तो यहाँ पे और बाइंग किया था। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन देख के मैंने बाइंग किया था। उस समय जियो फाइनेंस का जो न्यूज़ आ रही थी वो ब्लैक रॉक के साथ उसका मर्जर और पार्टनरशिप की आ रही थी। ठीक है, और दूसरा ये था कि इन लोग एक ब्रोकिंग फर्म भी बनाने वाले हैं। इन लोग फाइनेंशियल ये अपना बैंक टाइप का भी बनाने वाले, जैसे बोल सकते एक और ऐसा ऐप भी बनाने वाले जिससे आप लोन ले सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब का था और मैंने यहाँ पे इसको बाइंग करना शुरू किया था। ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला था, नहीं दिया, फिर गिर गया। ठीक है, मैंने होल्ड किया, उसको होल्ड किया। यहाँ से कहीं से ख़रीदा था मैंने 23 से पूरे यहाँ तक। देखो आप, नवंबर दिसंबर और ये है सितंबर, 3 महीने वो घुमाया, लगभग 3 महीने घुमाया उसने मेरे को। उसके बाद एक छोटा सा रैली आया। ठीक है, तो मेरे कॉस्ट प्राइस से ये ऊपर चले गया। मैं सोचा मेरा एनालिसिस बेहतरीन है, मैंने सही सोचा था, ब्रेकआउट थोड़ा लेट हुआ पर दे दिया। उस समय मैं स्टॉप लॉस भी फॉलो नहीं करता था। उस समय जब ट्रेड करता था 23 में तो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं, मैं बस अपना थ्योरी पे भरोसा करता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूँगा वैसे ही, और स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करूँगा करके। ये मेरा था कि मेरे को पता है ये ऊपर चल ही जाएगा करके, क्योंकि मेरा वर्कआउट पूरा कर दिया है और मैंने सही वर्कआउट किया है। ठीक है, और वो सही भी हुआ है आज तक। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस भी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो कैसे ब्रूटल फॉल्स आ रहे हैं आज अब मार्केट में, और पहले से भी आते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं समझ चुका हूँ, सीख गया हूँ। नुकसान से नहीं सीखा हूँ, पर मेरे को समझ में आ गया कि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। स्टॉप लॉस फॉलो किया होता तो यहाँ कहीं पे एग्जिट था मेरा, ये इतना टाइम वेस्ट ना हो, 1 महीना 2 महीना वेस्ट नहीं होता। यहीं कहीं पे ये नहीं चला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट, यहाँ से यहाँ तक बाहर, उसके बाद री एंट्री यहाँ मिलती, देखो वापस से चलता। ठीक है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास कैपिटल बचता है, आपके पास पैसे बचते हैं। अब मैंने क्या किया, रोज़ इसको देखता था और रोज़ सोचता था कि यार कुछ तो नहीं बदल गया, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, मेरा एनालिसिस ठीक है कि नहीं, मेरी चीज़ें ठीक है कि नहीं। ऐसा मैं क्यों सोचता था, क्योंकि मेरे पास सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, एनालिसिस का ये था कि मेरा इंस्टिंक्ट सही है कि नहीं, मैंने जो डॉट्स कनेक्ट किए वो सही जा रहा है कि नहीं, प्राइस एक्शन तो यार कुछ भी हो रहा है, नीचे जा रहा है, साइड हो रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो मैं रोज़ उसको एनालिसिस करके, रोज़ पूरी चीज़ें याद करके, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो जाता है। अगर आप रोज़ एक ही स्टॉक को रिपीट में आप देखते रहोगे और रोज़ उसका एनालिसिस करोगे कि अब चल सकता है, अब ऐसा हो सकता है,
फिर दूसरे दिन तक लगेगा कि ये बेहतरीन है, ये तो 2-3 गुना हो जाएगा। उसके बाद लगेगा कि मैं सही हूँ कि नहीं। अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ आती है। क्या हुआ, यहाँ से मैं बैठा था, नीचे गिरा, वापस से जाएगा सोचा था, तो यहाँ पे बॉक्स बनाया, इसने हल्का सा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था और मैं बाहर हो जाता, ठीक है, थोड़े में इधर हो जाता, लेकिन मैं बैठा रह गया, ठीक है। ये घूम फिर के वापस आया, ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ ये वापस नेगेटिव हुआ। अब मेरा क्या हुआ कि फ्रस्ट्रेशन के कारण मैंने क्या किया कि यार इतना देर से टाइम वेस्ट कर रहा है, ये यहीं घूमेगा, ये जा ही नहीं रहा है करके, ठीक है। इतनी बार एनालिसिस किया कि मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये नहीं चलता करके, क्योंकि इसने मेरे को 2 महीने कम से कम घुमा दिया था, ठीक है। स्टॉक ने 2-3 महीने घुमा लिया। अब मैंने इसको बेच दिया, तो उसके बाद ये देखो, ये टॉप मारा उसने 395 के आसपास का, बराबर। तो ये होता है अगर आप ओवर एनालिसिस करोगे। क्यों पता है, एक बार आप किसी भी चीज़ को देखो, ठीक है, उसके बाद उसका फंडामेंटल्स देखो, टेक्निकल्स देखो, उसकी न्यूज़ पढ़ो, उसके फ्यूचर प्लान्स देखो, उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुँचो, एक स्टॉप लॉस और एक एंट्री डिसाइड करो और भूल जाओ। यही मैंने, ये जब रिग्रेट हुआ उसके बाद मैंने ये मंत्र फॉलो किया कि भाई एक ही बार एनालिसिस करना है, और बीच में अगर कुछ न्यूज़ अलग से आ गया, जैसे अपन दूसरे एक screener.com है, ठीक है, आप उसमें आप ऐड करके रख सकते हो, और भी ऐप्स हैं जिसमें आप ऐड करके रख सकते हो कि कुछ भी उसका न्यूज़ आता है तो आप मतलब मेल आ जाता है उसका रोज़ सुबह, ठीक है। स्क्रीनर में मैंने डाल के रखो ताकि उसके चीज़ों में कुछ अपडेट आए तो आपको पता चले। रोज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सोच लिया कि चीज़ें ऐसी ऐसी है और ये ऐसा हो सकता है और ये मेरा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। पहले मेरा ये रूल भी नहीं था जो मैंने अब फॉलो करना शुरू किया है कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ सेम एंट्री प्राइस में आगे में। जब प्राइस वापस से टच होता है ना उसको, तो री एंट्री हो जाती है, ठीक है, और वापस से सेम स्टॉप लॉस आ जाता है। तो जैसे ही टच होता है तो मेरे को अलर्ट आता है, मैं वापस से एंट्री बना लेता हूँ। तो ये मैं चीज़ें फॉलो करने लग गया हूँ अब से। उस वजह से मैं काफ़ी मतलब रिलैक्स ही रहता हूँ, नहीं तो रोज़ समझ नहीं आता अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो इरिडा है, ये इसने भी मतलब कई बार देखो फेक आउट देता है, ठीक है। यहाँ से चलना, ये गिरा लोअर, ठीक है, उसके बाद ये बनाया, थोड़ा टाइम पास किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पैनिक सेल आया, ये पैनिक सेलिंग था यहाँ पे, पता है। और जैसे यहाँ पे चलने के पहले भी उसने ये यहाँ पे अचानक से कुछ न्यूज़ आई थी, तो अचानक से पैनिक सेल हुआ तो वापस से बेच दिया, और फिर ये वापस से देखो आप रिकवर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया, दूसरे दिन ऊपर चले गया और साइडवेज होके। एक बार ना आदमी स्टॉप लॉस लेता है ना, पहले तो मतलब नए ट्रेड जब अपन करते हैं, नए ट्रेडर रहते हैं, तो हमको हर्ट हो जाता है तुरंत कि यार स्टॉप लॉस हो गया, अब तो इसमें अब एंट्री कभी नहीं करूँगा, या एक बार इससे कमा लिया, अब दूसरा स्टॉक ढूंढूंगा, इसके साथ काम नहीं करूँगा करके। तो ये ईगो को ना साइड में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी ये जितना भी टाइम वेस्ट है, आधा ट्रम्प टैरिफ का है, आधा FII सेलिंग का है, जो मार्केट का मूड अच्छा नहीं था, ठीक है, और थोड़ा सा जेंसॉल की वजह से भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये वापस से कोशिश कर रहा है कि थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। देखो प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब चीज़ सही है, फ्यूचर प्लान्स भी है, 30 तक के प्लान्स भी है, और क्या बोलते हैं, सबसे बेस्ट बात यह है कि लैंडिंग बिजनेस में, ठीक है, गड़बड़ होता है, देखो जैसे जेंसॉल में हो गया तो भी प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट ही रहता है कि आप उसके एसेट्स बेच देंगे या कुछ कैसे भी रिकवर कर ही लेंगे, और ब्याज का इतना पैसा हो जाता है ना कि वो कभी भी प्रिंसिपल से उन लोग ज़्यादा कमा ही लेते हैं।
ये सब जो कंपनी फाइनेंस वाली रहती है ये लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। और ये तो सरकारी है और ऊपर से इन लोग मतलब अच्छी कंपनी है। मैं कोई भी नहीं खोल सकता फाइनेंस की कंपनी, कोई भी चला नहीं सकता उसको। मतलब सीधी बात है कि काम करना आना चाहिए, लोन वापस लेना आना चाहिए, चीज़ें लोग होने चाहिए उसके लिए। और सरकारी कंपनी से अच्छी कुछ नहीं हो सकती इस काम के लिए। बजाज फाइनेंस में तो देख रहे हो ना आप, जो भी लोन लेता है लोन पटा नहीं पाता है तो उसके ऊपर मारा पीटी हो रहा है, केस हो रहा है, ये हो रहा है, फिर कंपनी के ऊपर हो जा रहा है, फिर लोगों के ऊपर हो जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे प्राइवेट कंपनी है वो उसकी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। पर अब सरकारी कंपनी हो ना, सरकारी कंपनी में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि चीज़ें रिकवर हो ही जाती है ना। और इन लोग के पास फंड्स की इसकी उसकी कोई कमी नहीं है। और मुझे वही अब इतना एनालिसिस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद 30 तक के लिए चीज़ें क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, हर डिप में थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता हूँ। मैं एक आध दिन आपको पोजीशन ज़रूर दिखा दूंगा, पर यही बोलना चाहता हूँ कि अब मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ जब तक एक वो स्क्रीनर में लगा के रख दिया है, कुछ इसका अपडेट आता है तो देख लेता हूँ, नहीं तो देखना ही बंद कर दिया हूँ, ठीक है। यही तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चार्ट का तो काम ही मतलब प्राइस का तो नेचर ही फ्लक्चुएटिंग है ना। प्राइस का तो नेचर ही है कि कम ज़्यादा होना, तो ये कम ज़्यादा तो होते रहेगा, लेकिन एट दी एंड अपने जगह पे पहुंच ही जाएगा, राइट। सो यही है, एक बार आप एनालिसिस करो, एक बार चीज़ें करो, देखो सब चीज़ सेट है। स्टॉप लॉस सेट करो अपना, मतलब लॉस को लिमिट कर सकते हो आप, लॉस को लिमिट करो और प्रॉफिट को रन करने दो। कैसे? तो 21 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाओ मस्त, और 50 डेज़ का लगाओ। जब थोड़ा मतलब अच्छा रिटर्न्स 25% के ऊपर बनने लगता है तो फिर 50 को एक स्टॉप लॉस रख लो कि 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया तो बाहर, है ना। तो ये स्ट्रेटजी भी रहती है कि ट्रेल करने की, ठीक है। तो यही है। अभी क्या हो रहा है देखो, मंडे को तो मिक्स रिएक्शन होंगे। पाकिस्तान अपनी जीत मान लिया है कि हम जीत गए हैं, है ना, और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बचा लिया है, ऐसा टाइप का नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। न तो इंडिया क्या ही हो जाता, ठीक है, ऐसा टाइप का नैरेटिव चल रहा है। इंडिया के लोग थोड़े से नाराज़ भी हैं इस चीज़ से कि यार सीज़ फायर क्यों हो गया। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि अभी तक मोदी जी ने कुछ भी गलत डिसीजन, मोदी सरकार ने या सरकार ने गलत डिसीजन सेना ने अभी तक एक भी नहीं लिया है मेरे हिसाब से, है ना। और वो हम लोग की सुरक्षा और हित को ही देख के चल रहे हैं। तो अभी तक हमने भरोसा किया ना, तो आगे भी हर डिसीजन को हम पूरी तरह भरोसा करें, यही अपील है मेरी सबसे। और इसी में सही चीज़ें, अपने को सारा चीज़ें नहीं पता होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार कुछ तो कर दो, न्यूक्लियर वॉर होगा ना तो न्यूक्लियर को, जैसे अब उन लोग का एक भी मिसाइल या एक भी चीज़ें हम लोग को उतना हर्ट नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर का जो इम्पैक्ट होता है ना, उसको अगर मिड वे में या हवा में भी इंटरसेक्ट करो, रोको, हाँ, तो उसका भी इम्पैक्ट मैसिव रहता है। अब समझो हम ख़त्म नहीं होंगे लेकिन हम डैमेज ज़रूर हो जाएंगे, है ना। सामने वाले का क्या है, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। उस जितना भी वीडियो आ रहा है अब देखो, सब में उन लोग गन लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं, लॉन्चर्स लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम जीत गए करके, और उनका पीएम भी ये बोल रहा है कि उन लोग जीत गए। तो ऐसे नमूने तो हैं, पूरा मार खाने के बाद हम जीत गए बोलते हैं। हेलो, एनीवेज देखते हैं मंडे को क्या होता है। और आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि एनालिसिस करो, स्टॉप लॉस लगाओ, एक बार ही करो, है ना। रोज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप स्विंग करते हो, लॉन्ग टर्म करते हो तो भी बार बार उस चीज़ को देखने की करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीनर यूज़ करो, बस उसका न्यूज़ देख लो एक बार कि कुछ न्यूज़ तो नहीं आ रही है, ख़त्म, आपका एनालिसिस परफेक्ट है। 10 बार करने से वो लॉस ही होना है, या तो छूट जाएगी ट्रेंड या तो लॉस होगा। तो ये चीज़ को परफेक्ट करने से बहुत सारा चीज़ें आपकी परफेक्ट होने लग जाएगी, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, माइंड भी काम रहेगा।
तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। कोई भी बात आपको इसमें वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी सीख पाए हो तो ये इस वीडियो की जीत है। थैंक यू सो मच, बाय।